नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हमेशा विवादों के घेरे में रहने वाली जिले की सबसे चर्चित नगर परिषद बकहो में सीएमओ के नदारद रहने को लेकर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। लंबे समय से सीएमओ के नगर परिषद नहीं आने शासन की लाभकारी योजनाएं प्रभावित हो रही, साथ ही कार्यालय कार्य प्रभावित होने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो रहा है। इसी बात से नाराज लोगों ने परिषद का घेराव कर विरोध जताते हुए कलेक्टर के नाम नगर परिषद के चपरासी को ज्ञापन सौंपा। अनोखा विरोध जताया। जिले की नगर परिषद बकहो में पदस्थ सीएमओ प्रभात बरकड़े लंबे समय से नगर परिषद में नहीं आ रहे, लाभकारी योजनाएं प्रभावित हो रही, साथ ही कार्यालय कार्य प्रभावित होने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो रहा। आए दिन लोगों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ रहा। इसी बात से नाराज स्थानीय लोगों ने संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध जताते हुए नगर परिषद का घेराव कर नारेबाजी करते हुए सीएमओ को नियमित रूप से रोजाना नगर परिषद आने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम नगर परिषद के चपरासी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि नगर परिषद बकहो में पदस्थ सीएमओ के पास एक और नगर पालिका का प्रभार है, जिसके चलते वे ज्यादातर समय नगर पालिका धनपुरी में देते हैं। शायद यही कारण है कि वे बकहो नगर परिषद कम जाते हैं, जिसको लेकर लोग नाराज हैं। इसके अलावा बकहो नगर परिषद में सर्विलियन भर्ती निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला नगर परिषद में भर्ती प्रक्रिया और ठेकेदारी प्रथा करने से जनता आक्रोशित नजर आई। जनता की मांग कुछ इस प्रकार है कि सम्मिलियन भर्तियों की भर्ती निरस्त की जाए और नगर परिषद में होने वाले ठेका संबंधित कार्यों को निरस्त करने की मांग की गई। संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे एक बृहद आंदोलन करेंगे। सर, आपके पास 2 नगर पालिका का प्रभार है। बकहो नगर पालिका लगातार जो है वहाँ पे शायद आप समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। इसको लेकर आज ज्ञापन सौंपने गए थे और वहाँ पे उन्होंने चपरासी को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम। उनका कहना है कि सीएमओ साहब उनको समय नहीं दे पा रहे, वहाँ नहीं आ रही। समझ में क्या कहना है आपका? मेरी शासन के आदेश से पदस्थापना धनपुरी नगर पालिका में हुई थी। 4 अक्टूबर को जब मैंने ज्वाइन किया तो माननीय जेडी सर को मैंने आवेदन भी दिया था कि बकहो का जो अतिरिक्त प्रभार मुझे प्राप्त हुआ है वो किसी अन्य को प्रदान कर दिया जाए। चूँकि आस पड़ोस में नगर परिषदें भी हैं, बुढ़ार है, बरगावा है, तो वहाँ काम कम रहता है। चूँकि ये नगर पालिका है और आप भी जानते हैं धनपुरी में कार्य का भाव ऐसे भी अधिक और शासन की भी योजनाएँ जारी हैं, तो इसलिए मैं समय वहाँ कम दे पाता हूँ। लेकिन फिर भी सप्ताह में 1-2 दिन मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ की समस्याएं तो हो ही रही हैं जो मेरे स्तर से है। सर, कितने नगर पालिका नगर परिषद प्रभार है आपके पास? अतिरिक्त प्रभार मेरे पास बकहो का है, केवल बकहो का। हाँ। तो वहीं लोगों का आरोप है कि वहाँ पे आप नहीं जा रहे हैं, जिससे उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। इसी को लेकर चपरासी ज्ञापन सौंपा। तो मूलभूत जो सेवाएं जारी रहे, शासन से जब आदेश होगा, चूँकि वहाँ के जो सीएमओ मेडिकल लीव पर है तो इसलिए अतिरिक्त प्रभार मुझे दिया गया है वहाँ का। सर, एक शासन की योजनाएं है वो जारी रहे। और जो सम्मिलियन भर्ती का एक मामला था जो वो पुनः उनको फिर से रख लिया गया, वो भी लोगों का आरोप है कि उनको फिर से जो परिषद नई परिषद है उसने रख लिया है उन लोगों को। हाँ, शासन का चूँकि आदेश आया हुआ था तो हमारे द्वारा उन्हें निरस्त किया गया था उनकी नियुक्ति को। उसके बाद उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर आए, उसी कोर्ट के आदेश के हमने रखा हुआ है पुनः। जी बताएं, आज आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन किस चीज़ का दिया और क्या मांग थी? आज इस नगर परिषद बकहो में हम लोग का जो ज्ञापन है, इससे पहले भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। सम्मेलन जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा नगर परिषद बकहो में शुरू से रहा है और इसका कोई फैसला आज तक नहीं हुआ है और इसके फैसले न होने के कारण विवाद की स्थिति बनते जा रही है। हम लोग संघर्ष समिति अपने बैनर तले, अपने लेटर पैड तले कई बार कितने सीएमओ आ गए चले गए, हमने सम्मेलन जो भी यहाँ के सम्मेलन है उसको निरस्त करने की मांग की है, जिसका आज तक कोई फैसला नहीं आ चुका है। हम सम्मेलन का सबसे बड़ा विरोध करते हैं। सबसे पहले दूसरी बात, इस नगर परिषद बकहो की सबसे बड़ी बुरी दिन ये है कि यहाँ पे जो भी सीएमओ आ रहे हैं केवल प्रभार लिए हुए हैं। आज प्रभात बरकड़े जी 1 महीने में 1 बार आते हैं
और उसके बाद एक बार भी नहीं आते हैं। मेरा कहना है यहाँ का विकास कैसे होगा, सम्मेलन का मुद्दा कैसे हल होगा, जब आपको मालूम था कि कल यहाँ पे संघर्ष समिति बहुत बड़ा ज्ञापन देने वाली है, तो प्रभात बड़कर जी मुख्य नगर परिषद अधिकारी को इस नगर परिषद भवन में रहना चाहिए था, लेकिन उनको धनपुरी केवल धनपुरी दिखता है। अगर वो यहाँ नहीं संभाल पा रहे हैं तो मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ सम्मेलन मुद्दे पे जल्द से जल्द ये मुद्दे को हल करें। पर 15 दिन और 15 दिन के अंदर में अगर इस मुद्दे को सॉल्व नहीं करते हैं तो संघर्ष समिति झंडे तक बहुत बड़ा अनशन करने के लिए तैयार होगी। और प्रभारी चीजों हमें नहीं चाहिए नगर परिषद बकहो में, हमें परमानेंट यहाँ विकास के लिए यहाँ संघर्ष समिति हमेशा एक्टिव है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ परमानेंट एक आप मुख्य नगर परिषद अधिकारी दीजिए, तभी कार्य हो सकता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।